पहले एक बार मुझे विक्रम सिंह सर इस डिबेट को खत्म करिए। आज मैं कह रहा हूं मैं पुलिस के साथ खड़ा हूं आज डंके की चोट पर। पुलिस गोली खाने के लिए नहीं है। जब कुछ हो जाता है, चोरी हो गई, ये हो गया, मर्डर हो गया, गाली पड़ती है पुलिस को। पुलिस वाले नाकाम, पुलिस वालों से ये नहीं हो रहा, पुलिस वाले ऐसी की सब पुलिस वालों के पीछे पड़ते हैं। कोई अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो क्या करेगी पुलिस? जो अजीज भाई कह रहे हैं कि भाई एनकाउंटर नहीं, तो उसमें क्या, उस टाइम क्या होता है जब पुलिस पर गोली चलेगी? तो क्या कॉपी पेन पेपर लेकर बैठेंगे? क्या प्रक्रिया है? ये नहीं है जी, ना चला गोली, जी ये है जी वो जी। विक्रम सिंह। अमन जी नमस्कार। सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा नमस्कार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं एकदम भ्रम की स्थिति उत्पन्न, इनकाउंटर कर दिया। जब हम इनकाउंटर में जाते हैं हमें ये नहीं मालूम हम मारे जाएंगे, अगला मारा जाएगा, या सब बिल्कुल बेदाग यस। घर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए किया नहीं जाता है, इत्तेफाकन होता है। और वहां पे जिस तरीके से कानून की परिधि धारा 34 से 44 भारतीय न्याय संहिता कि अपने या किसी और की जान माल की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग, और उस न्यूनतम बल प्रयोग में गोली दोनों तरफ से चलती है, यस। और जिसका निशाना ज्यादा अच्छा होता है वो दूसरे को घिरा लेता है। अब इसमें यह कहते हैं इनकाउंटर कर दिया, आपके समझते हैं कि हम क्या फतवा आलमगीरी लेके जा रहे हैं कि आज इनका करना है, आज इनका करना है। अमन जी एक फतवा लेके चल रहे हैं, आज मेरा इनकाउंटर आप कर देंगे विक्रम सिंह का? ये तो ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होगा। और उसके बड़े भयावह परिणाम होंगे अगर फर्जी मुठभेड़ पाई जाती है। आपका प्रमोशन, सारे मेडल, सारी ओवरसीज पोस्टिंग, सारे इंक्रीमेंट समाप्त हो जाएंगे। और ये दूसरे पक्ष के पास ये अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से कि वो चाहे तो पुलिस पार्टी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा भी लिखा सके। तो मैं चाहूंगा, इतने विद्वान हमारे पैनलिस्ट हैं, उनकी पार्टी में एक एक वकील ऐसे हैं बड़े जो बात करने के 10 लाख, केस के नहीं, बात करने के 10 लाख लेते हैं। उनसे कह दे कि 2-4 पीआईएल कर दे हमारे खिलाफ, जब मैं कह रहा हूं तो पुलिस के खिलाफ, और ये कह दे कि उनकी हत्या का मुकदमा लिख दे। वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई मॉडल और लीगल ग्राउंड आपके पास नहीं है। लेकिन जातीयता का छौका और जातीयता में संप्रदाय में देश को बांटने में, उसमें आपकी महारत है, क्योंकि उसमें आपकी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि होती है। तो ये चीज से परहेज करें। जो कानून है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और कोई पुलिस अधिकारी कर्मचारी अपने पद प्रतिष्ठा वर्दी की को दांव पे नहीं लगाएगा। विक्रम सिंह जो सीधा कह रहे हैं उसका मतलब समझ लीजिए, पुलिस पर गोली चलाएंगे सीधा जहन्नुम जाएंगे। नो इफ एंड नो बट, सीधी सी बात है साहब। पुलिस गोली खाने के लिए नहीं है। शादाब चौहान, बिल्कुल बात खत्म हो जानी चाहिए और हमें साइड चुननी है। हम पुलिस वालों के साथ हैं या ऐसे अपराधियों के साथ जो पुलिस पर गोली चलाएं? शादाब गलत कह रहा हूं मैं? पुलिस पर गोली चलाएंगे सीधा जहन्नुम जाएंगे, बात खत्म। शादाब देखिए, पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि 95% जो छुटभइये अपराधी हैं, इनकी हैसियत और औकात नहीं है कि ये पुलिस के विरुद्ध गोली चलाना तो छोड़ो, हथियार उठा भी लें। ये मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। दूसरी बात ये है, एक चीज शादाब, 30 सेकंड, 5 सेकंड, 18 नहीं मेरे लिए तो सेकंड ही होगा। नहीं, एक मिनट आप ही बोलिए, 1 मिनट आपका है। नहीं, सबका ऑडियो बंद है, सिर्फ शादाब बोलेंगे। सर 18 पुलिस वाले शहीद हुए हैं आपकी जानकारी के लिए एनकाउंटर में। 18 आप कह रहे हैं ना गोली भी नहीं चला सकते पुलिस वालों पर। हमारे 18 पुलिस वाले, आपके 18 पुलिस वाले, हमारे 2017 से अब तक, शादाब भाई नहीं जानकारी होगी, 18 पुलिस वाले शहीद हो गए। अब आप बोलिए। मैं वही बता रहा हूं कि अगर किसी की भी जान जाती है, चाहे वो हमारे पुलिस वाले भाइयों की हो, चाहे किसी और की भी हो, जान किसी की भी हो, जान जान है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि अपराधी किसी भी धर्म जाति का हो, उसके प्रति संवेदना नहीं हो सकती। लेकिन न्यायपालिका का काम है न्याय करना। लेकिन बार बार एक बात कही जाती है एनकाउंटर्स पर, गर्व करने वाली बात। अभी शलभ भाई ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जिसने भी ये किया है उसकी 7 पुश्तें भी परेशान रहेंगी और बुलडोजर की कार्रवाई अभी होने वाली है। ठीक, ये बताइए सर कि बुलडोजर की कार्रवाई कौन से कानून के तहत होने वाली है? अगर उसका घर अवैध है तो क्या उसके आसपास बने हुए घर सभी अवैध है? अगर हिंदुओं के घर अवैध है उस कॉलोनी में, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, यही शब्दावली आपने पैरा एथलीट के हत्यारों के विरुद्ध इस्तेमाल क्यों नहीं की? आपने यही शब्दावली बीजेपी के एक कार्यकर्ता शिवम की हत्या लखनऊ में हुई उसके हत्यारों के लिए क्यों नहीं की? फिरोजाबाद में क्यों नहीं की? 17,000 एनकाउंटर का क्लेम करती है भारतीय जनता पार्टी। 17,000 एनकाउंटर, यानी कि रोजाना एनकाउंटर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। कानून का और पुलिस का इतना डर खत्म हो चुका है। ये कैसा रामराज है कि जहां पुलिस वालों पर रोजाना 5 से ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। 17,000 बार ये दुर्लभ परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि अपराधी ने गोली चलाई है
और जिसमें बरेली जैसी घटनाएं हैं जहां पर पुलिस वालों पर अदालत ने मुकदमा दर्ज कराया है कि ये फर्जी एनकाउंटर था। तो मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि न्यायपालिका का काम न्याय करना है, हम पुलिस स्टेट में नहीं रहते हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन किसी की औकात नहीं है किसी छुड़वैया अपराधी की कि वो गोली चलाए पुलिस पर। ये अधिकतम और घटनाएं जो हैं वो प्रमोशन के लालच में होती हैं, मैं मानता हूं ये बात। ये असद वाली प्रमोशन के लालच में हुई है। एक दिन पहले, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये पैरा एथलीट के हत्या के विरुद्ध ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, दूसरी हुई बात है, ये है हुई कि है, ये हुई है, असद वाले मामले में हुई है, एक दिन पहले से हुई ही है। बीजेपी, सुन लीजिए, यश सुन लीजिए, खटीक पूरा और पूरा गगन कर त्यागी, लें, यश खटीक कर गगन लें। त्यागी उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पूरी बात, हाँ नहीं, कार्रवाई हुई अरेस्ट है। का मैं वही तो कह रहा हूं आपसे हाँ। कि एक दिन पहले ही राइट विंग और बीजेपी और तमाम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर उसका इलाज हो जाएगा। नहीं, आपने ये कैसे पहले पता चल गया? पैराथलीट का मैं बता रहा हूं, यश खटीक और गगन त्यागी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, 7 पुश्ते याद रखेंगी। हाँ, अगर अवैध होगा तो चलेगा। नहीं, ये कौन तय करेगा? क्या उस जो जिस नहीं, नोटिस अधिकारी चस्पा हुआ है, के- 15 दिन का समय नोटिस चस्पा हुआ है। शादाब, आपको पता है ना, नोटिस नहीं, चस्पा हुआ है, 15 दिन का समय दिया गया है। अमन प्रॉब्लम ये है जी। कि आज हिंदुस्तान के अंदर, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, शलभ भाई को भी चुनौती के साथ, हिंदुस्तान के अंदर 90% आवास पूरी तरह से अवैध है। 90% ये अवैध है। नहीं, शादाब, 90% अवैध है। शादाब, कम आप से कम क्या फिर सबको अवैध गिराने अवैध जाएंगे? घर वालों, आप कम से कम अवैध घर वालों को तो पुलिस पर गोली नहीं चलानी चाहिए, इतना तो कम से कम सोचना चाहिए। ये कौन सी बात है? नहीं, अपराधी नहीं, अमन भाई, अरे शादाब भाई, आप यही समझ मुझे गया है। पता है, मैं आप ढूंढ रहा पहले ये था। तय कर आप लीजिए सही कि कह आप रहे हैं, मैं आपके संविधान साथ को हूं, बरोबर ही मान रहे हैं। मैं आपके साथ हूं, बस ये चीज मैं बता रहा था। यश खटीक को गगन त्यागी को भी अरेस्ट किया गया है। फिरोजाबाद में जितेंद्र पाठक का, आजमगढ़ में धर्मेंद्र का और यूपी के फतेहपुर में बबलू सिंह, इन तीनों का भी हाफ एनकाउंटर हुआ है। तो जो पुलिस पर गोली चलाएगा, अगर ये भी चलाते ये भी जाते सर जन्नूम, सीधी सी बात है। मगर मुझे शादाब, पहले शलमनी त्रिपाठी जी, अरे सर गोली मारेंगे तो थोड़ी ना पता लगता है। जब आप पर कोई गोली चलाएगा तो साहब गोली चलेगी ना, फिर कहां लगी, कहां लगी? ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है। अरे जब पुलिस पर क्या करना है? शादाब, आपने पुलिस का, मैं आपको बता, पुलिस का स्टेटमेंट पढ़ा है आपने? मुझे पुलिस का पहले दिन का पुलिस का स्टेटमेंट क्या बोला? पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग करी इस असद ने, अंधाधुंध फायरिंग करी इस असद ने। हत्या हुई।